दोस्तों, जिस तरह से एक मोबाइल कंपनी मोबाइल बनाने के बाद उस मोबाइल को चलाने के लिए उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालती है, जैसा एंड्रॉयड और एप्पल की अपनी खुद की एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसी तरह से जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर लिनक्स, यूनिक्स इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल की जाती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज को यानी उस मोबाइल को, उस कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का एक ऐसा सेट जो उस कंप्यूटर को या उस मोबाइल को काम करने के लिए तरतीबवार हिदायत देता है। उसी तरह से इंसान के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जिसे हम अक्ल कहते हैं, जहानत कहते हैं। और इस जहानत के बारे में या अक्ल के बारे में बहुत से माहिर नफ्सियात ने अपने अपने नजरियात पेश किए हैं। आज के वीडियो में हम इन मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात की जो अक्ल के बारे में यानी जहानत के बारे में तारीफें हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जहानत के बारे में कौन कौन से नजरियात पेश किए इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अहम है, आखिर तक देखिए क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर टीईटी एग्जाम के अंदर 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, हम जहानत के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो इंसान की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो जहानत के बारे में मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने जो उनकी तारीफ़ें पेश की है वो देखेंगे। साथ ही साथ उनके क्या नज़रियात है जहानत के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जहानत की तारीफ़ें कौन सी है। वुडवर्थ माहिर नफ्सियात कहता है कि काम करने का जो तरीक़ा होता है या इल्म हासिल करने की जो सलाहियत होती है इसी को जहानत कहते हैं। टर्मन नामी जो माहिरीन नफ्सियात है वो कहता है कि मुजर्रिद ख़यालात के बारे में सोचना यानी जहानत। डेर बारन नामी माहिरीन नफ्सियात कहता है कि आमोजिश यानी हम जो सीखते हैं और जो हमें तजुर्बात हासिल होते हैं उनसे फ़ायदा उठाने की जो सलाहियत है उसी को हम जहानत कहेंगे। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि तहक़ीक़, क़ुव्वत फ़ैसला, चीज़ों की समझ यानी तमीज़ और मुताबिकत यानी एडजस्टमेंट, इसी का नाम जहानत है। ये 4 चीज़ों को मिलाकर उन्होंने जहानत कहा। कालून कहता है कि हालात से मुताबिकत करना यानी हालात के साथ एडजस्टमेंट करना, उसके साथ अपने आप को ढालना ही जहानत कहलाता है। ईस्टर्न कहता है कि बदलते हुए हालात में अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाने की क़ुव्वत यानी जहानत। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है ईस्टर्न के ज़रिए। वेशलर कहता है कि बामकसद अमल, मंतकी गौर व फिक्र और हालात से मुताबिकत यानी जहानत कहते हैं। आइए अब जो जहानत के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं माहिरीन नफ्सियात के ज़रिए उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इसके ऊपर टीईटी के एग्ज़ाम में कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। जहानत के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात है तो हमने इसे आपको इस टेबल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। इस टेबल का पहले जो नेचर है वो समझ लीजिए। पहला जो कॉलम है उसके अंदर नज़रिए का नाम है, यानी कौन सा नज़रिया, उस नज़रिए को क्या नाम दिया गया है और किस माहिरीन नफ्सियात ने वो जो नज़रिया है वो पेश किया और उस नज़रिए का क्या मकसद है पेश करने का या उसकी क्या खुसूसियात है, वो हमारा तीसरा कॉलम है। आइए पहला देखते हैं। एक आमिल नज़रिए जहानत, यानी जो हमारी जहानत है सिर्फ वो एक ही फैक्टर का पूरा निचोड़ है। इस तरह से किसने कहा? बने, टर्मन और ईस्टर्न ने कहा। एक आमिल नजर जहानत किसने पेश किया? बने, टर्मन और ईस्टर्न ने। इनके मुताबिक एक मखसूस सलाहियत का नाम जहानत है, एक ही फैक्टर का उन्होंने इसे नाम दिया। 2 आमिल नजर जहानत, 2 आमिल से आपके समझ में आ रहा होगा कि इस जहानत के नज़रिए के अंदर जो जहानत के फैक्टर बताए गए हैं, जो पहलू बताए गए हैं वो 2 बताए गए हैं। तो 2 आमिल नजर जहानत स्पेरमैन ने पेश किया। उसके मुताबिक जहानत के 2 पहलू होते हैं, एक होता है जनरल फैक्टर, जी फैक्टर जिसे कहते हैं, और एक होता है स्पेशल फैक्टर, एस फैक्टर जिसे कहते हैं। जी फैक्टर आम लोगों में पाया जाता है, यानी जो एवरेज जहानत के लोग होते हैं उनके अंदर जी फैक्टर पाया जाता है और ख़ास लोगों के अंदर एस फैक्टर पाया जाता है। इस तरह उसने S1, S2, S3 यानी स्पेशल फैक्टर 1, स्पेशल फैक्टर 2, स्पेशल फैक्टर 3, इस तरह से उसने जो स्पेशल फैक्टर हैं उनको नाम दिए। स्पेरमैन के मुताबिक मवाजना करना, मंतकी गौर व फिक्र, इस तरह की जो सलाहियत इंसान के अंदर पाई जाती है वो उसकी स्पेशल फैक्टर के अंदर आती है। और अगर से एक सलाहियत उसके अंदर है तो उसे उसने S1 से जाहिर किया। किसी शख्स के अंदर 2 सलाहियत है, दूसरी सलाहियत को उसने S2 से जाहिर किया। किसी शख्स के अंदर तीसरी कोई खुसूसी सलाहियत है ड्राइंग की या मौसीकी की, तो फिर उसने उसको S3 से जाहिर किया। तो इस तरह से स्पेरमैन ने 2 आमिल नजर जहानत पेश किया। आइए तीसरा देखते हैं।
पहलू नजर जहानत से यानी 3, तो इसी से जाहिर हो रहा है कि ये जो नजर जहानत है इसके अंदर जहानत के 3 पहलू बताए गए, यानी जहानत जो है तो 3 चीज़ों से मिलकर के बनी है। गुलफोर्ड ने ये नजर जहानत पेश किया। गुलफोर्ड ने 3 फेसेस ऑफ इंटेलिजेंस इस किताब में इसके बारे में तफसीली मालूमात लिखी है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलफोर्ड की जो बुक का नाम है वो क्या है। 3 फेसेस ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंसान का इंटेलिजेंस है, अक्ल है, जहानत है, उसके 3 फेसेस, उसके 3 पहलू कौन से हैं। तो गुलफोर्ड की ये किताब है। गुलफोर्ड ने जहानत के 3 पहलू बताए, इसीलिए इसके नजर जहानत को सह पहलू नजर जहानत कहा जाता है। गुलफोर्ड के मुताबिक मवाद, सरगर्मी और पैदावार ये 3 जहानत के पहलू है और हर पहलू के अंदर उसने कुछ अज्जा बताए हैं। मवाद के उसने 4 अज्जा बताए हैं, पैदावार के सरगर्मी के उसने 5 अज्जा बताए हैं और पैदावार के उसने 6 अज्जा बताए। इस तरह से जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ पर इसके कुल जहानत के 120 अज्जा यहाँ पर बन जाते हैं। 4 पंजे 20, 20 छके 120, इस तरह से जहानत के 120 अज्जा बन जाते हैं। आगे तजुर्बे करके तजुर्बों की बुनियाद पर गुलफोर्ड ने जहानत के 150 अज्जा बताए हैं। तो आप ये याद रखिए, पहले उसने 120 अज्जा बताए, बाद में 150 अज्जा बताए। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कसीरुल आमिल नजरिए जहानत, यानी कसीर से आपको यहाँ पर अंदाज़ा आ जा रहा होगा कि जो हमारी जहानत है वो 1, 2, 3 चीज़ों पर मुनहसर नहीं है, बल्कि उसके कई पहलू है, कसीर पहलू है। कसीर आमिल नजर जहानत जो है तो थॉर्नडाइक ने पेश किया था। उसके मुताबिक मुख्तलिफ सलाहियतों का मजमुआ यानी जहानत। आइए नेक्स्ट देखते हैं कसीर आमिल नजर जहानत। और एक कसीर आमिल नजर जहानत थर्स्टन ने पेश किया, तो आप कंफ्यूज ना हो, थॉर्नडाइक का भी कसीरुल आमिल नजर जहानत है और थर्स्टन का भी है। तो यहाँ पर थर्स्टन ने कहा है कि जहानत के कुल 13 पहलू है। थर्स्टन के मुताबिक जहानत जो है तो 13 पहलुओं से मिलकर के बनती है, जिनके अंदर जो बुनियादी 7 पहलू है या 7 सलाहियत है वो बहुत अहम है। कौन कौन सी सलाहियत जहानत के अंदर उसने अहम करार दी? अल्फाज की सलाहियत यानी जुबान दानी की सलाहियत, अल्फाज पहचानने की सलाहियत, नंबर की यानी आदात की सलाहियत, याददाश्त या हाफिजा यानी किसी चीज़ को याद रखने की सलाहियत, अल्फाज को समझने की सलाहियत, अल्फाज के मीनिंग समझने की सलाहियत, इदराक और चीज़ों का मवाजना यानी कंपैरिजन की, तमीज़ की, अच्छे बुरे की यहाँ पर सलाहियत, चीज़ों की यकसानियत, चीज़ों के अंदर कौन सी सिमिलैरिटी है, उनके अंदर कौन से डिफरेंसेस है वो समझना, उसी तरह से बाहमी ताल्लुक़ समझना, उनका आपस में क्या रिलेशन है चीज़ों का वो समझना, ये एक जो सलाहियत है वो उसने जहानत के लिए अहम माना है। उसी तरह से मंतकी इस्तेदलाल, मंतक कहा जाता है लॉजिक को और इस्तेदलाल कहा जाता है दलील को, यानी मंतकी जो दलीलें हम देते हैं, रीजनिंग जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहते लॉजिकल रीजनिंग, मंतकी तौर पर सोचना है, उस तरह की दलाइल पेश करने की जो सलाहियत है उसको उसने अहम माना है। तो कसीरुल आमिल नजरिए जहानत जो थर्स्टन का है उसके 13 पहलू है, 13 में से जो 7 पहलू है बहुत अहम है और ये 7 आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कीजिए, एग्जाम में इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं मजमूल आमिल नजरिए जहानत। ये जो है तो थॉमसन ने पेश किया। थर्स्टन और थॉमसन में कंफ्यूज ना हो, थर्स्टन का जो है तो कसीरुल आमिल नजरिए जहानत है और थॉमसन का जो है तो मजमूल आमिल नजरिए जहानत है। थॉमसन के मुताबिक जहानत जो है तो छोटे छोटे सलाहियतों का ग्रुप है, यानी जहानत के अंदर छोटी छोटी सलाहियतें होती है या उनके ग्रुप्स होते हैं जो मजमुए में यानी जो कलेक्टिवली काम करते हैं, ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं। तो जो थॉमसन ने फार्मूला बताया वो ये है कि इंटेलिजेंस बरोबर है G1 + S1, यानी हमारी जो जहानत है वो जनरल फैक्टर और जो हमारा स्पेशल फैक्टर होता है उनसे मिलकर बनती है, उनका ग्रुप का मजमुआ होता है। जो उसने ऊपर कहा उसी को फार्मूले के तौर पर उसने इस तरह से बयान किया कि I = G1 + S1, उसी तरह से G2 + S2, इस तरह से आप इसे कंटिन्यू करते चले जाइए। तो ये जो फार्मूला है ये थॉमसन ने पेश किया, ये याद रखिए। दर्जाबंदी का नज़रिया फिलिप बर्नन ने पेश किया। बर्नन है, बर्नर नहीं है, ये याद रखिए। बर्नन ने कहा कि जहानत एक तरतीबवार सलाहियतों का मजमुआ है। मैंने जो वीडियो के स्टार्ट में कहा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है वो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, यानी एक तरतीबवार जो हिदायत होते हैं उनका मजमुआ होता है। और फिलिप बर्नर भी वही कहता है कि जहानत जो है तो एक तरतीबवार सलाहियतों का मजमुआ है, सेट ऑफ डायरेक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे कहेंगे का। उसके मुताबिक जहानत के अंदर
जी ग्रुप फैक्टर, यानी जी ग्रुप का कुछ एक फैक्टर होता है, उसी तरह से मेजर ग्रुप के कुछ फैक्टर होते हैं, माइनर ग्रुप के फैक्टर होते हैं, और एस ग्रुप के यानी एस स्पेशल ग्रुप के फैक्टर होते हैं, एस फैक्टर होते हैं। तो इन तमाम फैक्टरों का मजमुआ जो है तो हमारी जहानत है, इस तरह से फिलिप बर्नर ने कहा है। तो जी ग्रुप फैक्टर, मेजर ग्रुप फैक्टर, माइनर ग्रुप फैक्टर और एस ग्रुप फैक्टर, इस तरह से जो सलाहियतों के मजमुए है उसे फिलिप बर्नर ने मुख्तलिफ फैक्टर के अंदर दर्जा बंदी की है, इसीलिए उसका जो नजरिया जहानत है वो दर्जा बंदी का नजरिया कहलाता है। आइए अब अगला देखते हैं, फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ये बहुत अहम नजरिया है, फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड के मायने होते हैं पतला, जिसे लिक्विड हम कहते हैं, और क्रिस्टलाइज के एक्चुअल मायने होते हैं कांच के, यानी शफाफ या फिर सख्त जिसे हम कहेंगे। तो और ये जो नज़रिया है फ्लूइड क्रिस्टलाइज नज़रिया आरबी कैटल ने पेश किया। आरबी कैटल का ये नज़रिया है। आरबी कैटल के मुताबिक इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस एक होती है और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है, और इन दोनों का मजमुआ जहानत कहलाता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है तो वो इंसान को विरासत से यानी उसके माँ बाप से मिलती है, और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो होती है वो माहौल से उसे मिलती है। हमारा आखिरी और सबसे अहम जो नज़रिया जहानत है वो है गुनागो नज़रिया जहानत, जिसे बकसरत नज़रिया जहानत भी हम कह सकते हैं। मल्टीपल के मायने बकसरत के भी होते हैं और गुनागो के भी होते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने पेश की, और ये बहुत ही अहम नज़रिया जहानत है। आज का जो तालीमी निसाब है उसके अंदर इस नज़रिया जहानत का काफ़ी असर दिखाई देता है। तो इस नज़रिया जहानत के मुताबिक गार्डनर ने पहले जहानत के 7 पहलू बताए थे, बाद में उसने 1998 में 8वां पहलू ऐड किया, और 2000 के अंदर उसने 9वां पहलू ऐड किया। तो नज़रिया जहानत के जो 7 पहलू पहले और बाद के जो 2, इस तरह से जो 9 पहलू गार्डनर ने पेश किए, आइए उसे एक एक करके देखते हैं। गार्डनर के मुताबिक जहानत का पहला पहलू है लफ्ज़ी जहानत, यानी इंसान के अंदर एक वर्बल जहानत होती है। तो वर्बल जहानत के जिसके अंदर ज़्यादा होती है, ऐसे जो तुलबा होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं, तो उनके अंदर लिखने की, शायरी की, राइटिंग की, सहाफ़त की जो स्किल्स होती है वो ज़्यादा अच्छे तौर पर पाई जाती है। मंतकी या रियाजी जहानत, इस तरह की जहानत जिनके अंदर ज़्यादा होती है वो बच्चे हमारे रियाजी दां बन सकते हैं, उसी तरह से पायलट, साइंसदान ये बन सकते हैं। मौसीकी की जहानत तुलबा के अंदर या फिर बच्चों के अंदर मौसीकी की जहानत का पहलू पाया जाता है, इस तरह से गार्डनर ने कहा। उसके बाद है जिस्मानी या उसाबी जहानत, इसको उसने बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहा, यानी इंसान का जो उसाब है, जो उसके मसल्स है, उसके जो जिस्मानी आज़ा है उनका उससे सही से इस्तेमाल करते आना, ये भी इंसान की एक जहानत है। उसी तरह से 5वां पहलू जो उसने बताया मकामी जहानत, इसको स्पाशल इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी जो जगह होती है किसी जगह का इस्तेमाल किस तरह से बेहतर तरीके से किया जाए, या फिर जगह का जो मुकाम है उसको किसी अलग अंदाज में उसको समझना, उसको पढ़ना। मिसाल के तौर पर कोई एक ओपन प्लॉट है, उसके ऊपर घर किस तरह से हमें बनाना है, तो जब हम उसके बारे में हमारे जहन के अंदर एक 3D जो इमेज बनाते हैं उसी को हम मकामी जहानत कहते हैं। तो मकामी जहानत जिनके अंदर होती है वो लोग आर्किटेक्ट वगैरह आगे बन सकते हैं। उसी तरह से है खुदी की जहानत, यानी अपने आप को पहचानने की जहानत इसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इंट्रापर्सनल यानी बज़ाते खुद अपने जो सलाहियतें हैं, हम क्या है, हमारी जो लिमिटेशंस है, हमारी जो खूबियाँ हैं वो हमने पहचानना चाहिए, और जो ख़ुद को पहचानता है वो ज़िंदगी में तरक्की करता है। तो खुदी की जहानत ये एक जहानत का पहलू उसने बताया। उसी तरह से है दूसरों को समझने की जहानत, यानी जिस तरह से हम अपने आप को समझते हैं उसी तरह से हमें दूसरों को समझना चाहिए कि दूसरों का मिजाज क्या है, दूसरों का अंदाज़ क्या है। और इस तरह की जहानत, खुदी की जहानत और दूसरों को समझने की जहानत हर एक के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर से ये जहानत हमारे अंदर रहेंगी तो हम टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर के अंदर दूसरों को समझने की यानी बच्चों को समझने की जहानत ज़्यादा होना बहुत बेहतर है, ताकि वो अच्छे से दर्स व तदरीस का जो अमल है वो अंजाम दे सके। उसके बाद ये 7 जहानत के पहलू उसने पहले बयान किए, और उसके बाद 1998 में उसने गौर व फिक्र के ऊपर उसे ऐसा लगा कि इंसान जो है तो कुदरत के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचता है, तो उसकी कुदरती जहानत भी होती है कि दरख्त कौन सा दरख्त क्या है, किस चीज़ का है, किस तरह से चरिंद परिंद बात करते हैं, उनके हरकत व सकनत क्या है, उनकी तकालीफ क्या है।
ज़मीन की मुख्तलिफ़ किस्में कौन सी है, आबो हवा किस तरह की है, उसे समझना, ये तमाम चीज़ें कुदरती ज़हानत के अंदर आती है। और ज़हानत का जो आखिरी पहलू उसने बताया वो है हकीकी इल्म से मुतालिक ज़हानत, जो ये बहुत ही अहम ज़हानत का पहलू है। हर इंसान जानना चाहता है कि जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, फ़रिश्ते किसे कहते हैं, जो गैबी ताकत है वो क्या है, आलम अरवाह क्या है, कायनात क्या है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में जो हम सोचते हैं या जो जानने की कोशिश करते हैं उसे उसने हकीकी इल्म से मुतालिक ज़हानत कहा है। तो इस तरह की ज़हानत जिसके अंदर पाई जाती है, ये क्यूरियोसिटी जिसके अंदर होती है, वो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, नुजूमी बनते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर से आपने अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।